इनको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, करियर में आगे बढ़ें, यही योगी सरकार का हमेशा प्रयास रहता है। क्या उसको बदलने का ये काम कर रहे हैं? वो इमेज है कि योगी सरकार है तो तरक्की है, योगी सरकार है तो कानून व्यवस्था है, और योगी सरकार है तो नौजवानों के हाथों में शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी को ये सपा का गढ़ कहा जाता है। देखिए, अब कहीं उत्तर प्रदेश में सपा का कोई गढ़ नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद हमारे साथ हैं। शिया पीजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए दानिश आज़ाद भी हमारे साथ हैं। दानिश साहब, आज जो रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, कितने लोगों को टारगेट दिया गया रोजगार देने का और क्या इसके पीछे मकसद है? देखिए, 5000 से अधिक जो है वैकेंसीज यहाँ पे हैं और 50 से अधिक कंपनीज इन्होंने इस बृहद रोजगार मेले में उन्होंने भाग लिया है। हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ हमारे नौजवान इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के नौजवान यहाँ पे आए हैं। हमारी बहनें यहाँ आई हैं, उनको इस लखनऊ के शिया डिग्री कॉलेज में यहाँ रोज़गार के जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। निश्चित तौर पे योगी सरकार के इस प्रयास से हमारे नौजवान ये रोज़गार की तरफ आगे बढ़ेंगे, इनको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, करियर में आगे बढ़ें, यही योगी सरकार का हमेशा प्रयास रहता है। और इसी प्रयास से आज नौजवानों के अंदर योगी सरकार के प्रति जो विश्वास है ये पैदा हुआ है, और ये विश्वास जो हमने काम करके हासिल किया है, इस विश्वास पर हम हमेशा पूरी ईमानदारी से अपने नौजवानों के लिए काम करते हुए इस विश्वास को बरकरार रखने का काम करेंगे। दानिश साहब, इससे पहले पसमानदा सम्मेलन हुआ था, रोजगार मेला हुआ। एक जो अल्पसंख्यकों के जहन में एक जो तस्वीर बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या उसको बदलने का ये काम कर रहे हैं और उनको और करीब लाने का ये सारे आयोजन हो रहे हैं? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के जहन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति योगी सरकार का जो एक इमेज है, वो इमेज है कि योगी सरकार है तो तरक्की है, योगी सरकार है तो कानून व्यवस्था है, योगी सरकार है तो सुलभता से व्यापार है, और योगी सरकार है तो नौजवानों के हाथों में शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार है। तो इस मंसूबे के साथ, इस सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है, और हमारे काम से जो विश्वास पैदा हुआ है, आज वही विश्वास आप इसको इस शिया पीजी कॉलेज के ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, जहाँ हमारे नौजवान जो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, योगी सरकार उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। हमारे शिया पीजी कॉलेज के तमाम मैनेजमेंट, हमारे सेवा योजन विभाग, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हमारे मौलाना यासूफ साहब, हमारे माननीय चेयरमैन तुरा जैदी जी, सबके प्रयासों से आज नौजवानों के हाथों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। मैं तमाम नौजवानों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 8,500 जो मदरसे निकल कर आए हैं गैर मान्यता प्राप्त, अब उनके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? और एक सवाल और इसमें कि 7 सालों से मदरसों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मतलब उनको मान्यता नहीं दी गई है, तो उसके लिए ये मदरसे का सर्वे सकारात्मक भाव से कराया गया योगी सरकार का जो सर्वे है, जिसमें प्रदेश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित तौर पर भविष्य में जब योगी सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है तो ये आंकड़े बहुत मददगार साबित होंगे। और योगी सरकार ने हमेशा मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम कौम के नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम किया है, और हम सकारात्मक भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मैनपुरी और जो है रामपुर में उपचुनाव है, वहाँ पे कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को? ये सपा का गढ़ कहा जाता है। देखिए, अब कहीं उत्तर प्रदेश में सपा का कोई गढ़ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से अपने परिवार को टिकट दे के बता दिया कि ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है, और जनता भी जो चुनाव का दिन है उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर ये संदेश देगी कि आज की जनता ये योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित है, उन पर विश्वास करती है, और प्रदेश योगी सरकार के हाथ में सुरक्षित है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये संदेश इस मैनपुरी के भी चुनाव में, रामपुर के चुनाव में आप सबको दिख जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों के जहन में जो योगी सरकार की तस्वीर है वो विकास की तस्वीर है, उन्नति की तस्वीर है। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिम्पल यादव को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद वाली पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।